दोस्तों, अमेरिका की तरफ से कल एक बेहद चिंताजनक फैसला लिया गया जिसने डिफेंस एक्सपर्ट्स के कान खड़े कर दिए। और लंबे समय से जो हम बातें कर रहे हैं कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, अब वह डर सच साबित हो रहा है। दरअसल अमेरिका ने F414 इंजन की सप्लाई पर वीटो कर दिया और इसको दूसरे देशों को सप्लाई करने से मना कर दिया गया है। हालांकि अमेरिका ने यह फैसला भारत के ऊपर नहीं लिया है, लेकिन इससे भारत के तेजस मार्क II के लिए एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि भारत इस फाइटर जेट को दूसरे देशों को भविष्य में एक्सपोर्ट के रूप में देख रहा है और ये खतरा भारत के ऊपर भी मंडराने वाला है। इस खबर के ऊपर आगे डिटेल में बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग खबर है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल हाल ही में अमेरिका ने कोलंबिया को स्वीडन की ग्रिपन ई फाइटर जेट खरीदने से रोक दिया, क्योंकि इसमें अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का बनाया हुआ F414 इंजन इस्तेमाल होता है। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसा ही कुछ भारत के साथ भी हो सकता है, क्योंकि भारत के तेजस मार्क II में भी इसी इंजन का एक वेरिएंट इस्तेमाल हो रहा है। क्या अमेरिका अपनी पावर का इस्तेमाल करके भारत के फाइटर जेट एक्सपोर्ट को रोक सकता है? क्या इससे भारत की रक्षा, आत्मनिर्भरता और एक्सपोर्ट प्लान पर असर पड़ेगा? कोलंबिया अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने के लिए नए फाइटर जेट खरीदना चाहता था। इस रेस में दो बड़े खिलाड़ी थे, स्वीडन का साब ग्रिपन ई और अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन F-16। कोलंबिया की सरकार ग्रिपन ई को खरीदने के लिए गंभीर थी, क्योंकि यह एक उन्नत और किफायती ऑप्शन था। लेकिन ग्रिपन ई में जो F414 GE39E इंजन लगा होता है, वह अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का बना हुआ है। अमेरिका के पास इस इंजन के एक्सपोर्ट पर पूरा कंट्रोल है। अमेरिका ने इस इंजन की बिक्री पर रोक लगाकर कोलंबिया को ग्रिपन ई खरीदने से रोक दिया। इससे ये साफ हो गया कि अमेरिका अपनी रक्षा तकनीक का इस्तेमाल रणनीतिक दबाव बनाने के लिए कर सकता है। अब सवाल यह है कि क्या ये स्थिति भारत के साथ भी हो सकती है, क्योंकि भारत का तेजस मार्क II फाइटर जेट भी GE F414 इंजन के एक दूसरे वेरिएंट F414 INS-6 का इस्तेमाल करता है। भारत ने अमेरिका के साथ एक डील की है, जिसके तहत GE भारत में इस इंजन का निर्माण करेगा और इसमें 80% तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल है। यह डील भारत के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही थी, क्योंकि इससे स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इस समझौते के बावजूद इंजन का मूल डिजाइन और टेक्नोलॉजी अमेरिका के हाथों में ही रहेगी। इसका मतलब यह है कि अगर भारत किसी देश को तेजस मार्क II बेचना चाहता है और अमेरिका को वह सौदा पसंद नहीं आता, तो अमेरिका इस इंजन की सप्लाई रोक सकता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर किसी देश पर अमेरिका का राजनीतिक प्रभाव ज्यादा है, तो वहां पर तेजस मार्क II को एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर उस देश का अमेरिका से पहले से कोई डिफेंस डील हो या अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में आता हो। चलिए समझते हैं कि भारत के पास अब क्या ऑप्शन बचते हैं। पहला विकल्प है भारत को पूरी तरह से स्वदेशी इंजन विकसित करने पर ध्यान देना होगा। अगर तेजस मार्क II और भविष्य के अन्य फाइटर जेट के लिए भारत खुद का इंजन बनाता है, तो किसी भी देश की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए भारत के GTRE और HAL को अपने इंजन प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाना होगा। दूसरा विकल्प है भारत को ऐसे देशों को टारगेट करना होगा जो अमेरिका के प्रभाव में कम आते हो, या फिर जो अमेरिका की रक्षा नीति से स्वतंत्र हो। ऐसे देशों के साथ डील करने में एक्सपोर्ट रोकने की संभावना कम होगी। तीसरा विकल्प है भारत को अमेरिका से इस बात की गारंटी लेनी होगी कि वह तेजस मार्क II के एक्सपोर्ट में कोई रुकावट नहीं डालेगा। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में भारत इस मुद्दे पर अमेरिका से पहले ही स्पष्टता मांग सकता है। वहीं लास्ट विकल्प ये बचता है कि भारत रूस, फ्रांस या ब्रिटेन जैसे दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर एक नया इंजन विकसित कर सकता है, जिससे भविष्य में अमेरिका पर निर्भरता कम की जा सके। फिलहाल अमेरिका ने तेजस मार्क II के लिए इंजन को प्रोडक्शन की अनुमति दी है, जिससे भारत इस इंजन को देश में बना सकता है। लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में अमेरिका की मंजूरी जरूरी होगी। इतिहास गवाह है कि अमेरिका अपनी रणनीतिक और आर्थिक हितों को प्राथमिकता देता है। उसने पहले भी कई बार अलग अलग देश को टेक्नोलॉजी देने से इनकार किया है, अगर उसे लगा कि इससे उसके व्यापार या सुरक्षा हितों को नुकसान हो सकता है। इसीलिए भारत को इस संभावना को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि भविष्य में अमेरिका तेजस मार्क II के एक्सपोर्ट में अड़ंगा डाल सकता है।
भारत को अपनी रक्षा आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए अपने इंजन और अन्य टेक्नोलॉजी पर खुद काम करना होगा ताकि किसी भी बाहरी ताकत का दबाव ना झेलना पड़े। साफ है कि अमेरिका के नए नए राष्ट्रपति जिस तरह के कदम अपने अपने कार्यकाल में उठाते हैं उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता और यही एक बड़ा कारण रहा है कि भारत हमेशा से रूस के ऊपर ही डिफेंस के मामले पर डिपेंड रहा है। अब जाकर फ्रांस और अन्य देशों की तरफ देख रहा है, लेकिन अमेरिका पर भारत अभी भी जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं कर रहा और हमें आगे भी ऐसा ही करना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत को अमेरिका के ऊपर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।